दीजिए। पकड़िए। एक मिनट। प्रिया, प्रिया। क्या है पापा? ये देखो। मुझे दीजिए। ये लो। नंदा, नंदा दरवाजा खोलिए। नंदा कहाँ ना आया? हाँ? क्या बात है? आइए मेरे साथ। बताओ तो सही। मेरे साथ आइए। नंदा कहाँ लेकर जा रही हो मेरे मुझे? साथ आइए। क्या क्या वो देखिए, बिना बैटरी के ही। हुआ क्या? बताओ तो। वहाँ देखिए। बात क्या है गौरी? गौरी, अरे इतने ढलान पर तो कोई भी गाड़ी बिना बैटरी के लुढ़क कर अपने आप चली जाएगी। इतनी सी बात पे तुम इतना डर गई? दिस इज टू मच। हाँ, नहीं नंदा, ये गाड़ी घर के अंदर से यहाँ तक बिना बैटरी के ही आ गई। पापा, क्या है बेटी? खेलने के बाद गाड़ी यहाँ भूलकर चली गई थी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। गाड़ी वापस मत लीजिएगा। प्रिया आओ। हाँ? आओ। प्रिया, प्रिया रुको। अकेली है ना, खेलने वाला कोई नहीं है इसके साथ, इसीलिए। प्रिया के साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ आने के बाद से वो अजीब हरकतें कर रही है। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। बेकार की बातें सोचकर मन खराब मत करो। बचपन से ही वो हॉस्टल में रही है, बस इसीलिए। ये बात आप कैसे जानते हैं? वो सब छोड़ो गौरी। ये बताओ, ये क्या है? ये मेरे पिताजी की अस्थियां हैं। उन्हें गुजरे हुए 5 साल हो गए। मुझे लगता है तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के बीच कुछ मनमुटाव था। ये बात आप कैसे जानते हैं? ऐसा नहीं होता तो इतने सालों तक उनकी अस्थियां अपने साथ क्यों रखती हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। दादी माँ ने कहा है कि इस बार अस्थियों का विसर्जन करना ही होगा, इसलिए अस्थियां लेकर आई हूं। लेकिन लेकिन प्रिया को इनके बारे में कैसे पता चला, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों को सब कुछ पता होता है। बस उसे ही नहीं, आप सबको कैसे पता चला मैं समझी नहीं। मुझे यकीन है कि आप कोई आम इंसान नहीं है। भगवान के लिए मुझे सच बताइए कि इन सब का कारण क्या है। जो तुम्हें नहीं पता वो मुझे कैसे पता होगा। वैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है ना? तुम उनकी तलाश में ही यहाँ आई हो ना?
उसकी चीख और पुकार तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती है? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो गौरी, अपने दिल में बैर बिल्कुल मत रखो। अपने पिताजी का अंतिम संस्कार जितनी जल्दी हो सके करा दो। आत्मा से लड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में जानता हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लगता है पापा ने इसे छुपा दिया होगा। प्रिया, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। पूरे बदन में दर्द होता है। क्या करूं? मेरी गुड़िया, पापा को हेलो बोलो। आपको कैसे पता लड़की ही है? मुझे पता है। लड़की होने वाली होती है तो माँ के चेहरे की सुंदरता और बढ़ चुप जाती है। करिए। मेरी लाडली। नंदा, मैंने अपने चाचा जी को बुलाया है। हाँ? अचानक क्यों बुला लिया? मेरे लिए। तुम बेकार में अपना दिमाग खराब कर रही हो। अगर वो यहाँ आएंगे तो मेरी परेशानियों का समाधान होगा। पहले वो जादू टोना करते थे, लेकिन अब वो साइकियाट्रिस्ट बन गए हैं। उनका यहाँ आना जरूरी है क्या? प्लीज मना मत करना। ओके। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ नंदा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच कोई आ रहा है, जैसे मुझे कोई काबू करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन एक बात पक्की है, प्रेग्नेंट होने पर अक्सर ऐसा होता है। औरतों को मानसिक परेशानी होती है और डिप्रेशन में आ जाती हैं। सुना नहीं, डॉक्टर ने भी तो यही कहा था। गौरी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए इसके लिए हाँ कह दीजिए ना। मुझे ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। हे, छोड़िए। बचाओ।